हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द ओनर एंड द बिजनेस आर ट्रीटेड एज टू डिफरेंट एंटिटीज, राइट। जो बिजनेस है, जो ओनर है, उनको हम अलग अलग एंटिटीज मतलब दो डिफरेंट पर्सन मानकर चलेंगे। इसीलिए जितने भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उनको हम बिजनेस की पीओवी से रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं वो बिजनेस की बना रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर ट्रीटेड एज लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। इसीलिए तो जो ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस में उसको हम एज ए लायबिलिटी शो करते हैं हमारी बैलेंस शीट में। उसका रीज़न यही है क्योंकि बिजनेस के लिए वो पैसा जो है वो लायबिलिटी है। ठीक है, ओनर के लिए तो इन्वेस्टमेंट है। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस पीओवी से, तो इसीलिए जो कैपिटल है हमारी वो हम क्रेडिट करते हैं। एंट्री भी होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, वो हमारी लायबिलिटी है। ऑल्सो इफ ओनर विदड्रॉ मनी और गुड्स फ्रॉम बिजनेस इट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग एंड डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, मतलब जब ओनर अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है या कोई गुड, ठीक है, कोई सामान गुड वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो उसे हम एज अ ड्राइंग ट्रीट करते हैं और उसे उसकी कैपिटल से माइनस करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बेसिकली इस कंसेप्ट में क्या है, जितनी भी ट्रांजैक्शन जिनकी कोई मनी वैल्यू है, राइट, मनी वैल्यू की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, बस इतना सा। जितनी भी ट्रांजैक्शन है जिनको हम मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन्स दैट द ट्रांजैक्शन कैन बी मेजर्ड इन द मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, जो भी ट्रांजैक्शन है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं उनको ही रिकॉर्ड करेंगे। Only monetary transactions are recorded in books. The transaction which has no money value are ignored. जिन ट्रांजैक्शन की कोई मनी वैल्यू नहीं होती, जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया जैसे कि स्किल्स, लॉयल्टी, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, ये हम मनी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते इनको, इसीलिए हम इनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये चीज़ें अकाउंटिंग में इग्नोर होती हैं। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से मतलब कॉन्टिन्यूटी। जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं और अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि बिजनेस जो है वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विद अज्यूमिंग दैट बिजनेस विल रन एंड कैरी ऑन इट्स ऑपरेशंस कॉन्टिन्यूसली इन फ्यूचर फॉर इंडेफिनेट पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, मतलब कि हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो इस पीओवी से करते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं कि जो बिजनेस है वो फ्यूचर में चलता रहेगा। ठीक है, हम जितनी भी ट्रांजैक्शन कई बार जो कि हम एंट्रीज डालते हैं, फ्यूचर की एंट्रीज जो हम डालते हैं, डेफर्ड पेमेंट्स वाली जो एंट्रीज होती हैं वो इसी पीओवी से डलती हैं कि फ्यूचर में बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, कि बिजनेस विल कंटिन्यू। अब जैसे एसेट की जो वैल्यू है हम मल्टीपल ईयर्स में उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो भी इसी पीओवी से करते हैं कि आगे बिजनेस चलता रहेगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग ऑन कंसर्न कंसेप्ट, but it has to report profit, loss, result of operations or business in particular period of time, normally 1 year। मतलब कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं वो इस पीओवी से करते हैं कि बिजनेस जो है फ्यूचर में चलता रहेगा। बट ऐसा तो नहीं है कि हम अब अकाउंटिंग मतलब लिखते ही जाएंगे, उसका रिजल्ट भी तो निकालना है। ठीक है, हमें अपने जो फाइनल अकाउंट्स हैं उन्हें भी तो प्रिपेयर करना है। फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने रिजल्ट को चेक करना है कि जब जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जितनी ऑपरेशंस जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आया। तो उसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लिया, उसमें हम देखेंगे कि इतने टाइम में जो जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो जो हमने ऑपरेशंस किए हैं उसका क्या रिजल्ट आया, उस पीरियड का हम प्रॉफिट लॉस
बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, उसके हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। सो जनरली क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो करते हैं वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बनता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट मतलब जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं उसको हम अपनी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, उसकी बुक वैल्यू पर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। This concept explains that assets will be recorded on the acquired price means the cost price। मतलब कि जितनी प्राइस पे हमने एसेट को खरीदा है हम उसे उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। अब मार्केट वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हम बुक्स में कॉस्ट प्राइस ही नोट करेंगे। जितनी प्राइस पे हमने जो एसेट है हमारा खरीदा है हम उतनी ही प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल की और परचेज गुडविल की। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हम उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने उसके लिए कुछ पैसा पे नहीं किया। जब कभी बिजनेस बिकेगा तब उसकी वैल्यू होगी और हमें अपनी गुडविल के जो है पैसे मिलेंगे। बट गुडविल की वैल्यू तो मार्केट में है, बट उसके लिए हमने तो कोई कॉस्ट पे नहीं की, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। बट जो परचेज गुडविल है, ठीक है, जो हमारी परचेज गुडविल है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जब हमने कोई बिजनेस खरीदा होगा, ठीक है, उसकी ऑलरेडी गुडविल होगी, हमने उस गुडविल के लिए पैसे दिए हैं, ठीक है, वो गुडविल हमारे लिए एसेट है, हमने वो चीज़ खरीदी है, तो हम उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज डुअल कंसेप्ट। डुअल कंसेप्ट का मतलब फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। जो भी हम अमाउंट डेबिट कर रहे हैं उसकी सेम इक्वल अमाउंट का हम क्रेडिट भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट there is equal amount credited on every debit, every transaction has double effect of same amount, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन उसका क्या होता है, डबल इफेक्ट होता है। तो इससे हमारी काउंटिंग इक्वेशन बनती है एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स में से जब हम अपनी लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारा इक्वल टू कैपिटल होगा, मतलब ऑनर का पैसा। जो भी हम एंट्री डालते हैं उसका डबल इफेक्ट होता है। हर एक एंट्री में हम 2 अकाउंट्स रखते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है विद सेम अमाउंट। यही क्या है, इस कंसेप्ट में हमें एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट इज रेवेन्यू कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट emphasizes that profit should be recorded only when realized. It means no anticipated profit should be recorded in books. इसका मतलब ये है कि जब तक कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं होगी हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब एग्जाम्पल समझते हैं, एक ABC नाम की कंपनी है, ठीक है, और एक XY लिमिटेड कंपनी है। एक ABC कंपनी है, एक XY लिमिटेड कंपनी है। ABC कंपनी को 10 AC चाहिए और वो क्या करते हैं, ABC कंपनी जो है वो XY लिमिटेड कंपनी को कहती है कि मैं ना आपसे 10 AC खरीदूंगा, मतलब हमें 10 AC चाहिए आपसे। तो अब XY लिमिटेड क्या इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेगी? नहीं। क्यों? अभी तक कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, उन्होंने सिर्फ बोला है, कोई बात हुई है, ठीक है, सिर्फ बात हुई है, बट अभी तक एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई है, ना ही तो कोई सेल इफेक्ट हुआ है, नहीं हुई, ना तो गुड्स ट्रांसफ़र हुए हैं, ना ही कोई पैसा आया है, तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बट जब ABC कंपनी जो है वो 10 AC खरीदेगी, 10 AC खरीद कर एक्चुअल में रेवेन्यू जब अर्न होगा, पैसा आया या नहीं आया वो बात की बात है, बट जब एक्चुअल में गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है, XY लिमिटेड जब वो एक्चुअल में गुड्स जो है वो ABC कंपनी को दे देगा, तब वो क्या करेगा, एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। तब क्या होगी, एंट्री हमारी रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो द रेवेन्यू इज अर्नड ओनली व्हेन गुड्स पासेस टू बायर और ट्रांसफर्ड, मीन्स दैट व्हेन सेल्स हैपन। जब एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन होगी, जब एक्चुअल में बिजनेस में या सेल में कोई इफेक्ट होगा, तभी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या है? दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन्स दैट प्रॉफिट इज रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, all the revenue earned in that year and expenses incurred to earn that revenue bring together to give the actual profit। मतलब क्या है इसका? सिंपल भाषा में समझते हैं, हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड का करते हैं, मतलब 1 साल का, ठीक है, 1 साल का हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में हम उसी साल का जो हमारा रेवेन्यू है
और उसी साल के एक्सपेंसेस को लेंगे, ठीक है। मतलब कि प्रॉफिट होता है हमारा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो जो हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लेंगे वो उसी पर्टिकुलर ईयर के लेंगे जिस पर्टिकुलर ईयर का हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इस साल का हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस साल में जो रेवेन्यू हमने जनरेट किया है और उसे जनरेट करने के लिए जितना हमने एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है, उनको ही लेंगे, ठीक है। तो इसे यही कंसेप्ट जो है हमारा मैचिंग कंसेप्ट है। द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड, ठीक है, कि जो रेवेन्यू है उस पीरियड का शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। उसी पीरियड का रेवेन्यू होगा, उसी पीरियड के एक्सपेंसेस होंगे, और क्योंकि हमने क्या करना है, उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट निकालना है। नेक्स्ट इज एक्रूअल कंसेप्ट। सो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल इज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। मतलब जो फ्यूचर में होने वाली पेमेंट्स है या फ्यूचर में होने वाली रिसिप्ट्स हैं उसके रिलेटेड ये एक्रूअल कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर नो मैटर कैश रिसीप्ट और नॉट। मतलब कि ट्रांजैक्शंस हो गई, पैसा आया या नहीं आया, ठीक है, वो चीज़ मैटर नहीं करती, बट जब वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्लेस होगी तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि जैसे हम करते हैं हमारी क्रेडिट सेल करते हैं ना हम, तो क्रेडिट सेल में क्या है, क्रेडिट सेल में पैसा तो आया नहीं हमारे पास, बट गुड्स तो ट्रांसफ़र हो गई, ट्रांजैक्शन एक्चुअल में प्लेस हो गई, गुड्स हमने बायर को दे दी, सेल जो है वो हो चुकी है, बट पैसा नहीं आया, तो क्या हम उसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे? करेंगे। हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एक्चुअल में जो गुड्स हैं वो बायर के पास पहुंच गई हैं, सेल हो चुकी है, ठीक है। ये हमारा जो कंसेप्ट है, ये हमारा एक रूल कंसेप्ट है। हम आउटस्टैंडिंग जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से करते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा होगा आपने। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसमें पैसा आए या ना आए, ठीक है, कैश हमें रिसीव हुआ या नहीं हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, किसी चीज़ का लेन देन हुआ है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। सो फाइनली हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ आया या नहीं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।